ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਲਗ ਅੰਕਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ your blessings with us. We look forward to listening about Guruji from you. Jai Guruji, can you hear me? Yes, uncle, you're loud and clear. Okay. Jai Guruji. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to say my journey with Guruji, who's the builder of this universe. So I think I'll be able to touch upon very, very minuscule part of his qualities or what he is. Now, Guruji called himself as Mahapurush. Once I'll tell you later. In Empire State, where I used to visit him very regularly. So I had some issues. So he called himself as Mahapurush. Mahapurushanu dobara nahi kende. These are the words that he used. Now we always thought that he was a Mahapurush only, and Mahapurush, our knowledge just says Mahapurush is a person who is perhaps a shade better than normal Purush. But we did not know who is he. In spite of the fact कि इतनी चीजें गुरुजी की हमने अपने सामने देखी जो मैं डिस्क्राइब करूंगा, और अब जो हमने कुछ उस टाइम देखी और कुछ हमने अब संगत से सुना, जैसे कि वो ऐसे महापुरुष हैं जो कि एक हाथ ऊपर करके बारिश करवा सकते हैं। आपने दर्शन आंटी का एक सत्संग सुना होगा कि कैसे मई के महीने में जब पंखे वगैरह नहीं लगे थे बड़े मंदिर में, ये अर्ली लेट 90s में या अर्ली 2000 में, तो गुरुजी ने कहा गर्मी है, कहते यस, हाँ जी गुरुजी बहुत गर्मी है, and he just raised his hand and there was lightning, thunder and rain, and the rain was only within the premises of बड़ा मंदिर, क्योंकि जब वो बाहर बड़े मंदिर से बाहर निकली दर्शन आंटी, तो right till Delhi it was all dry. ऐसे और भी इंस्टांसेस हैं। एमपी अंकल ने एक बार बताया, he could stop rain. जहां भी गुरुजी जाते थे, अगर बारिश हो रही है तो उस एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं होगी, और जैसे वो वहां से निकलेंगे, छोड़ेंगे, तो धनाधन बारिश होने लग जाएगी। गर्मी को सर्दी में, सर्दी को गर्मी में। आपको एक अंकल ने, जनरल थे आहूजा अंकल, जिसके पास चंडीगढ़ में कुछ टाइम गुरुजी रहे, वो लखनऊ पोस्ट हो गए थे, मेडिकल ब्रांच से थे, तो उनके लड़के की शादी पे गुरुजी गए और गुरुजी ने उनको एक शर्ट पैंट दी। विंटर का महीना था, जनवरी, दिसंबर जनवरी का, और कहा ए पाला है। So he wore that. People came with warm suits, गर्म कपड़े पहन के आए थे, वूलन क्लोथ्स में, और सडनली सन इतना गर्म हो गया कि सबको अपना कोट वगैरह उतारना पड़ा। So he could control sun.
हमारी आंटी ने खुद बताया एक दिन कि किस तरह से गुरुजी ने नवरात्र, ये जो आप व्रत रखती हैं लेडीज, तो उस दिन शाम के वक्त हम सब दरबार में बैठे थे गुरुजी के। तो जब चांद का निकलने का टाइम होता है तो लेडीज अपने हस्बैंड को देख बाहर भेजती थी कि जाके देखो चांद निकला है कि नहीं। और एक आध बार कोई लेडीज भी बाहर जाती थी देखने, तो गुरुजी ऐसे स्माइल करते देते। और उनके साथ एक आंटी बैठी थी नीचे, उनके पाँव दबा रही थी, तो उसकी तरफ देख के गुरुजी स्माइल कर देते थे। कोई देखने जाता था और आके कहता था हुने नहीं निकले। देन फाइनली गुरुजी ने कहा हुन जाओ देखो निकल आया, क्योंकि कंट्रोल ते इत्थे मेरे कोल है। दिस व्हाट माय आंटी tells her satsang. So he could control moon, he could control sun, he could bring clouds, he could lift clouds. आपने एमपी अंकल का सत्संग सुना होगा कि किस तरह उन्होंने लैंड करना था दिल्ली एयरपोर्ट पे और सीधे गुरुजी के जाना था अगले दिन सुबह उनको मिलने, और फिर वापस आके वो सिंगापुर में स्टेशन थे, वापस उन्होंने फ्लाइट करके जाना था। तो फॉग की वजह से दिसंबर के महीने में जहाज लैंड नहीं कर रहा था, और फिर सडनली उसको ट्रैफिक कंट्रोल से नीचे से मैसेज आया कि अब फॉग क्लियर है, यू कैन लैंड। तो दे लैंडेड, एंड जैसे ही लैंड हुए तो उन्होंने अनाउंसमेंट सुना कि नाउ द एयरपोर्ट इज क्लोज्ड बिकॉज द फॉग हैज अगेन कम अप। और जब ये तो कोई सोचता कि शायद ये ऐसा एक चांस हो गया कि क्लाउड लिफ्ट हो गए और फॉग लिफ्ट हो गया, बट जब वो अगले दिन गुरुजी के पास गए, वो मैं यहीं सिएटल में हूँ इस वक्त, और मैंने उनसे अभी इस थर्सडे को यहाँ पे संगत होती है उनसे बात कर रहा था, तो वो कहने लगे कि गुरुजी ने उन्हें सीधे ही कहा जल खड़ा हो जा, दस किस तरह तू लैंड कीता। Now he could do this. I spoke to his driver in Dogri once, और उसने मुझे बताया कि किस तरह गुरुजी ने कहा एक दिन कि we will go to Lucknow, and it was all fog, absolutely visibility was absolutely zero, and Guruji said you just keep on driving straight. तो जहां पर भी टर्न होता था फॉग लिफ्ट हो जाता था। सो ही इज दैट काइंड ऑफ ए महापुरुष। और इतनी हर तरह की डिजीज जो एक इंसान अपना सोच सकता है कि उसके, या आप अगर मेयो क्लिनिक की डिक्शनरी में जाएं और देखें कि ए टू जेड जितनी डिजीज होती हैं उसको एक वर्ड में कह के जा तेरा कल्याण कीता, उसकी वो डिजीज गायब हो जाती थी। ये महापुरुष वो महापुरुष हैं। जेठेरा अंकल, एक आपने उनके सत्संग सुने होंगे। मैं उन्हीं के पास बैठा था जब गुरुजी ने उन्हें कहा तू दस अपना सत्संग, एंड हाउ हिज सन हु वाज अफ्लिक्टेड बाय कैंसर, 20-21 साल का लड़का, he became all right, so he could cure any disease. This is what that Mahapurush is. He is Mahashiv, not Mahapurush, Mahapurush. वो बड़ा अजीबो गरीब वो है कि किसी को अगर अल्सर होता था तो उसको मिर्ची का, वो लंगर में एक किसी मिर्ची आती थी बहुत कड़वी,
थाली के अंदर 4 लोग जब लंगर करते थे, तो उसको वो पिसी हुई मिर्ची जो है अल्सर वाले को खिलाते थे। किसी को डायबिटीज है तो उसको मिठाई खिलाते थे। किसी का हार्ट ब्लॉक है तो उसको समोसा खिलाते थे। ये मेरे साथ पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 2000 में मैं आर्मी में था, तो मेरे को जो एनुअल मेडिकल हमारा होता है उसमें बताया गया था कि तुम्हारी ब्लड शुगर जो है वो एकदम बॉर्डर लाइन केस है, और अगर आपको बिल्कुल शुगर बंद कर देनी है। एंड गुरुजी ने एक बार मुझे 4 इमरतियां दी खाने को, और फिर दोबारा बुला के मुझे 4 इमरतियां फिर से दोबारा से दी। और आज मैं 23-24 साल हो गए हैं, मेरे को कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गुरुजी जो थे, वो अब मैं हम देखते हैं कि हम किसको भगवान समझते हैं। हम ये तो समझते हैं अब इस स्टेज में आके कि कोई भगवान है जो कि ये सारी सृष्टि को चला रहा है। कैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाल सफेद हो जाते हैं, कैसे वो फिर वृद्ध हो जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, पेड़ है, झरने हैं, पानी है, क्लाउड्स हैं, पहाड़ है, रेगिस्तान है, हजारों तरह के जीव जंतु हैं। तो ये कोई तो इसको चलाने वाला है इस दुनिया के अंदर। तो हम बेसिकली सोचते हैं जो कि शायद ऐसा जो चलाने वाला है उसके 3-4 इंग्रेडिएंट्स, उसकी खसूसियत, उसकी खूबियां होनी चाहिए। एक तो यह है कि वो ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह प्रेजेंट है। ना गुरु जी ने बड़ा स्लोली अपने को रिवील किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं शिव हूं, एक्सेप्ट फॉर एक वो अंकल को उन्होंने एक बार कहा कि तू बहुत लकी है कि तू शिव के सामने खड़ा है। उन्होंने शिव जी के दर्शन जरूर कराए टू सम पीपल। तो वो कभी भी उन्होंने अपना नहीं बताया। बट आपको एक आंटी ने बताया किस तरह उन्होंने गुरुजी को गेट पे एम्पायर स्टेट के अपनी कार में बिठाया और सुबह सुबह छोड़े, वहां छोड़ के आई उनके जो गुरुजी का मंदिर है उसके सामने। और बाद में जब उन्होंने पूछा सेवादार से, उन्होंने कहा कि गुरुजी तो 7 बजे से पहले, और ये 6 बजे की बात है, और 7 बजे से पहले कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। और आपको एक जज चंडीगढ़ में उन्होंने भी बताया कि किस तरह गुरुजी जलंधर में थे और उनकी मदर जो थी वो गुरुजी को मिलना चाहती थी, बीमार थी, और किस तरह उन्होंने रिंग करके पता किया कि वो जलंधर में है, और नेक्स्ट मोमेंट गुरुजी उनके घर में थे और उसको ब्लेस करके वहां से वो अंतर्यामी हो गए। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट, हवा की तरह। जैसे हवा, अभी सियाटल में भी हवा है, आपके दिल्ली में जो सुन रहे हैं उनकी भी हवा है। सो दिस इज व्हाट इज गुरुजी's थिंग। वो ओमनी पोटेंट। अब ओमनी पोटेंट मैंने आपको अभी बताया किस तरह रेन करवा सकते थे। वो इतनी शक्तिशाली है, सर्व शक्तिमान है कि एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि एक आंटी who was not conceiving after long period of marriage, गुरुजी ने उसको ब्लेस की। और वो उसने जब डिलीवरी के कुछ दिन पहले अपना चेक करा लिया
कि उसको एक लड़की होने वाली है। और गुरुजी के पास आके वो बैठी और गुरुजी ने उसकी तरह देख के बोला कि हुण ते खुश हैं। तो बड़ी उदास होके बड़ी उसमें कहती, हाँ गुरुजी खुश थे, हाँ, अगर एक ही बच्चा देना सीगा ते मुंडा दे देंदे चंगा हुंदा। तो गुरुजी ने स्ट्रेट अवे कहा, जा तेन मुंडा देता मगर चेक ना कराई। एंड आफ्टर फ्यू डेज the delivery took place and she delivered a baby boy. Now this is what omnipotent, सर्वशक्तिमान, he is omniscient। आपके दिल की बात, आपने हजारों सत्संग सुने होंगे जहां की आपका नाम, आपका जो नाम आपके किसी को नहीं पता है, जो पेट नेम है, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, गुरुजी आप दिल में क्या सोच रहे हैं वो गुरुजी को सब पता होता है। मैं अपना खुद बताता हूँ, 2006 की बात है। एक दिन बैठे थे तो मेरे साथ में एक अंकल को गुरुजी ने कहा कि तू 10 ते अपने की होया तेरे नाल। तो व्हेन ही वाज टेलिंग हिज सत्संग, तो मेरे दिल में आया कि हो सकता है आज गुरुजी मुझको कहें कि तू हुन सत्संग कर। तो मैं अपना सोचने लगा, अगर मैं कहूंगा तो मैं किस तरह से शुरू करूंगा। सो आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स। और गुरुजी नोज मेरा नंबर नहीं आया। मगर जब मैं मत्था टेकने गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा कि तेरे नाल जो भी होया है, तो एक कागज से लिख के, एरोमा आंटी उनके साथ खड़ी होती थी जो वहीं एम्पायर स्टेट में ही रहती थी, इन्होंने दे दी। So he was antaryami, he knew what you're thinking about. So this is what now tells us that he is Mahashiv. He came to assuage the feelings of people on this earth. और आपको उन्होंने एक बार जनरल कपूर अंकल उनको वो क्लियर फॉर्म में 2004 में एक गुरु जी का सत्संग हुआ था। आपने उसका सत्संग सुना होगा। उसके बारे में जब सुनामी आना था, आने वाला था, तो उन्होंने एक सत्संग का बहुत लोगों को रोक दिया वहां जाने से, वहां सत्संग रखा। तो जनरल कपूर अंकल उनके साथ बैठे थे, तो वो बताने लगे कि अगर 10 लोगों ने आके गुरु जी को मत्था टेका और गुरु जी ने उनको कहा, तो उसमें से 9 को वो कहते थे, 7 को वो कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा कर। Now when you read शिव पुराण, then you know that उसमें आपको एहसास होगा कि from time to time in various forms, it could be form of Guru Nanak, it could be form of कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी और सत्य साई बाबा, in form of various this thing, Guru शिवजी महाराज descends on the earth। जब भी दुनिया के अंदर जो बुरी चीजों का बढ़ावा होने लग जाता है, तो उसको सही करने के लिए गुरुजी क्या यही सेम चीज लोगों की में फेथ बिल्ड करने के लिए, लोगों की कष्ट, और किसका वो कष्ट कहते हैं। अगर आप देखिए जठेरा अंकल उनके पास आए, जबकि आपको पता है वो आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अफसर थे, और वो दुनिया भर में अपने बेटे को लेकर गए, और गुरु जी ने उनको अपने पास बुलाया। जो उनके पास जाने का उनके बिना इजाजत के कोई हो ही नहीं सकता। आज आप जब सत्संग सुन रहे हैं, इसको मान लो कि ये उनकी इजाजत से हो रहा है। अदरवाइज उनके नेबरहुड में, एम्पायर स्टेट में, कम से कम मेरा ख्याल है 50-100 घर होंगे। एंड टुडे दे पुल दे हेयर टू से कि हमको नेक्स्ट डोर था, पता ही नहीं लगा गुरुजी यहाँ पर रहते थे, भगवान यहाँ पर आए थे। ये उनकी ही आज्ञा से सब कुछ होता है। तो इस तरह से
अब हमको जाहिर होने लगा है कि शिवजी महाराज आए और वो आके उन्होंने कल्याण किए लोगों के, और उन्होंने कुछ एक चंद एक चीजें बताई जो कि आपको एंड में मैं बताऊंगा उसके बारे में। दूसरी चीज मैं एक बताना चाहता हूँ, कोइंसिडेंस। ये गुरु जी भी कहा करते थे, कहते लोग सोचते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस है, मेरा ते जोर लगता है। गुरु जी यूज्ड टू से दैट। आप देखिएगा कि आपने सत्संग सुने होंगे, पांड्या अंकल हैं, डॉक्टर पांड्या, जो कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के, वो इंटरनल मेडिसिन और आई थिंक ट्रॉपिकल डिजीजेस, कम्युनिटी डिजीजेस के हेड थे। तो गुरुजी उनको बहुत ब्लेस किया, और एक बार वो डेरा पूना में गए थे, और एक बस में ट्रेवल कर रहे थे, बरसात का टाइम था। सडनली एक कलवर्ट के ऊपर पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बाढ़ का। बस उनकी वहां पे रुक गई। आपको पता है कि कई बार ये इतने भाव से, तेज से पानी आता है, ये बसें वगैरह सब वॉश आउट हो जाती हैं, बह जाती हैं पानी के अंदर। और तुरंत वहां पर एक ट्रैक्टर आया, और उसको खींच के, वो पांड्या अंकल इसका सत्संग करते हैं, उसको खींच के बस को निकाल दिया। और जब वो घर पहुंचे अपना, तो गुरु जी का फोन आया। और गुरु उन्होंने बताया कि किस तरह दो तीन बार गुरु जी ने उनको, दो तीन ओकेजन्स के ऊपर उनको फोन किया। उनका फोन आया और बोला कि 10 हुन किस तरह तेन पता किस तरह तेन कढ़िया उठो। सो ही लेट इट नोन बी नोन कि इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस। आप तो सोचेंगे कि वहां कोइंसिडेंस थी, ये ट्रक आ गया, ट्रैक्टर आ गया और बस को खींच दिया वहां से। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि एमपी अंकल का जहाज लैंड करना था, आप कहेंगे कि वो थोड़ा सा फॉग क्लियर हुआ तो पायलट ने लैंड कर दिया, बिकॉज लैंड होने के बाद गुरुजी ने पूछा, बताया कि 10 किस तरह लैंड कराया। सो देर इज नो कोइंसिडेंस। गुरुजी कहा भी करते थे, देर इज नो कोइंसिडेंस। आप कई बार देखते हैं सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं, आपकी रात के सुनसान सड़क में सडनली गाड़ी खराब हो जाती है, और आप देखते हैं एक बंदा आया, अब वो आपके के पास आकर आपको बात करता है, और आपकी गाड़ी को कहता है बोनट खोलो, और उसको स्टार्ट कर देता है, आप चला जाता है। यू थिंक दिस इज अ कोइंसिडेंस? आपका सो मेनी टाइम्स सो मेनी थिंग्स हैपन इन आवर लाइव्स, हम सोचते हैं कि ये कोइंसिडेंस थी कि कोई आ गया एकदम उस टाइम। हम गिरने लगे थे वहां पर नीचे, रुई आ गई, रुई पड़ी थी या गद्दा पड़ा था। दिस नॉट ए कोइंसिडेंस, दिस ऑल हिज करनी। तो ये मैं एक कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि अब मैं कैसे गुरुजी से मिला। मैंने बताया मैं आर्मी में था, और मैं जालंधर में पोस्टेड था, बिल्कुल कैंटोनमेंट के अंदर रहता था। मैं उस करीब साल डेढ़ साल डिफेंस कॉलोनी में रहा। आपको पता है जब आर्मी अपना क्वार्टर नहीं, घर नहीं प्रोवाइड करती है, तो वो हायर कर लेती है सिविल का घर, एंड दे पे द रेंट टू द सिविल ओनर ऑफ द हाउस। तो इस तरह से मैं भी एक हायर्ड हाउस में डिफेंस कॉलोनी में रहा था, करीब 100 गज दूर। तो उन दिनों में डिफेंस कॉलोनी बनी नहीं थी पूरी, बहुत चंद एक घर बने हुए थे। तो सामने मैं देखता था एक मंदिर है, और शिव मंदिर, बट उधर मेरा कभी जाना नहीं होता था। आई हैड ऑल्सो हर्ड फ्रॉम सम फ्रेंड्स कि ऐसे गुरुजी हैं यहाँ पर, बट आई नेवर वेंट। इट इज इन 1998 that Guruji blessed me to come and meet him, and that is such a coincidence, such a uh, Guruji's आज्ञा, that I was standing outside my house, और एक हमारे इतने ज्यादा मित्र नहीं थे, एक जनरल थे, जानते थे एक दूसरे को, शक्ल से पहचानते थे। उन्होंने मेरे को कार में जा रहे थे रोका, और सीधे ही कहा कि मैं अपने बेटे का शादी का पहला कार्ड गुरुजी को देकर आया हूं। मैंने कहा कौन है गुरुजी? उन्होंने बताया कि इस तरह छतरपुर में है, वेरी वेग डिस्क्रिप्शन किया।
और हमने अभी अपने लड़के का रोका, या उसकी शादी की प्लान की हुई थी, उसकी एंगेजमेंट कर दी थी, तो हमने कहा हम भी जाते हैं। तो इस तरह करके मैं गुरुजी के पास पहुंच गया। शाम को मैं और मेरी आंटी, और उन दिनों में एम्पायर स्टेट में इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, गेट के ऊपर कोई गार्ड वार्ड नहीं होते थे। ऐसे हम सीधे अंदर ले गए, और ले जाके, घर भी इतने नहीं बने हुए थे आगे की तरफ जो मल्टी स्टोरेड अभी बने हैं कुछ, वो उस टाइम नहीं बने हुए थे। और बाहर हमने देखा आठ आठ दस जूते आठ दस जूते पड़े हुए थे। एंड जाके एक किसी को देखा मत्था टेक रहा, तो हमने भी मत्था टेक दिया गुरु जी को। मत्था टेक के गुरु जी ने पूछा कित्थों आया है। सो आई टोल्ड हिम गुरु जी फ्रॉम, मैं नोएडा में रहता था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नोएडा तू आया, मैं कहते नो आइडिया। नाउ दैट लुक लिटिल अम्यूजिंग, सो वी थॉट दैट ये बड़े हंसमुख गुरु जी हैं। एंड नेक्स्ट आई रिमेम्बर ही आस्क्ड मी कि किस वास्ते आया है समथिंग, और आई डिड नो दैट ही ब्लेसेस पीपल फॉर द मैरिज। हम तो ऐसे ही पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा बच्चियां दी फोटो लेके आई दोनों दी। एंड ही टोल्ड somebody स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अब उन दिनों में गुरुजी आपका उससे कहा कि ना इज द नंबर लिख ले, तो ही आस्क्ड मी माय टेलीफोन नंबर। दोस डेज दिस मोबाइल फोन्स वर नॉट देयर, 98 में इतने नहीं प्रिवेलेंट थे। तो अपना मैंने लैंडलाइन नंबर दिया। पर आज मैं सोचता हूँ कि वो गुरुजी ने मुझे एडमिशन कर दिया, बिकॉज उसके बाद मुझको कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई वहां पे आने की। अगले 9 साल कि मंडे को आना है, या मैं एक दिन आना है हफ्ते में, या कईयों को बोल देते थे। तो आई वाज नॉट, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मी। एंड सो सम ऑफ द डेज, वीक्स, वी वेंट ऑल द डेज। तो इस तरह से हम गुरु जी के पास, तो जाने के टाइम जब पहली बार मैं गया तो 8-10 लोग थे अंदर। और गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। अगर वो कड़ा प्रसाद होता था तो भर के खूब, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी मुट्ठी क्लोज करके देंगे, वो बिल्कुल भर के देते थे। एंड उसके बाद लंगर वगैरह किया। हम अगले दिन गुरुजी को फोटो लेके गए दोनों बच्चों की, विच गुरुजी सॉ एंड वी टेक इट दैट he blessed them. And why we say that he blessed them, because I think शादी के 1-2 साल बाद हमारी जो डॉटर इन लॉ की मदर, हमारी समधन, गई वहां पे। तो हमने उनको बताया भी नहीं, और कि कौन है ये। हमने जैसे मत्था टेका, पीछे वो थी, उन्होंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने सीधे ही उनको कहा कि तेरी कुड़ी का ब्याह मैं कराया है। सो उस टाइम शायद हमने सोचा कि शायद थोड़ी बहुत शक्ल मिलती होगी, बट हमको पता है वो जानी जान है, और सब दुनिया के करता धरता है। तो हमने जाते ही पहले कुछ ही दिनों में कुछ एक ऐसी अनयूजुअल चीजें देखी, मगर कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुई, ऐसा एहसास नहीं किया कि शायद ये भगवान के सामने हम खड़े हैं। मेरे ख्याल फर्स्ट वीक ऑफ आवर गोइंग इटसेल्फ, गुरुजी ने एक दिन, हम बैठे थे, कहा कि वो देखो अमृत गिर रहा है। अभी भी एम्पायर स्टेट में गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है सामने उनके सिंहासन के बिल्कुल राइट में जो दीवार है, उस पे आप 45 डिग्रीज के ऊपर आप देखें, वो लगा है। तो कहा कि देखो तो अमृत गिर रहा है। सो वी गॉट अप एंड टच किया, एंड वी फाउंड इट वाज ऑल इनसाइड आउट वाज वेट, और उसमें बहुत फ्रेग्रेंस थी। हमने कहा शायद ये कोई चमत्कारी बाबा हैं, ये डन परहैप्स दैट दैट काइंड ऑफ, देयर नथिंग कोई उसका इतना बड़ा वो नहीं, हमने एहसास किया कि ये। फिर हमने देखा कि गुरुजी जब बैठते थे तो अपना ऐसे राइट हैंड लेके लेफ्ट फोरहेड के साइड में उसको जब भी मलते थे तो वहां पे एक त्रिशूल बन जाता था। ये मेरे को
मैंने तो कई बार देखा, डजन्स ऑफ टाइम्स आई सॉ। आई थिंक मेरी आंटी भी कहती है उन्होंने भी देखा, बट काफी लोगों ने, बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं जिक्र किया है। सो आई टेक इट दैट परहैप्स गुरुजी वांटेड टू शो मी कि हु ही इज, हु ही इज। शायद हम ही इतने खर दिमाग थे कि हमको वो समझ नहीं सके। तो हमने ये देखा, हमने गुरुजी की माता जी आती थी वहां पे, बड़ी ग्रेसफुल थी, वो बिल्कुल चुन्नी सिर पे, जैसे टिपिकल गोल्डन टाइम के पंजाब के विलेजेस से लेडीज थी, वेरी ग्रेसफुल लेडी, टॉल, गुरुजी की तरह फेयर एंड रेड। आके वो भी मत्था टेक के प्रसाद लेती थी गुरुजी से। तो उनसे मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुजी दे बारे दसो। तो उन्होंने मुझको बताया कि जब गुरुजी का जन्म हुआ था तो दाइयों ने मुझसे कहा था कि तेरे का शिव का जन्म होया है। और दूसरी बात मुझे जो याद है वो उन्होंने बताई थी कि ये स्कूल तो जब ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ छोटा ਸੀਗਾ ਤੇ टीचर कंप्लेंट करते थे कि ये पुट्ठी किताब पढ़ता है। और तीसरी थिंग विच आई रिमेम्बर व्हाट शी सेड, सो मेनी इयर्स आई फॉरगॉट दैट, यू नो, कि ये फिर गायब हो गए ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, तो that's why we have come to Delhi. So she used to, I spoke to her but we never got। फिर मैं देखता था गुरुजी जब अपने कमरे से आते थे तो उसकी ब्लू लाइट होती थी उनकी। तो मैंने अभी 2-3 साल पहले वो जो आंटी हैं वहां पे, सुधा आंटी, उनसे पूछा कि ऐसे कभी, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि ये डिफरेंट लाइट डिफरेंट पीपल को वो दिखाते थे। कोई उसको रेड दिखता था, कहीं कोई ब्लू दिखता था, कोई ग्रीन दिखता था। फिर हमने एक दिन देखा कि अरुण शौरी जो उनसे मिनिस्टर थे, मैं जानता था, मतलब उनको पहचानता था, पेपर में उनका पढ़ता रहता था। वो अपने किसी लेडी को लेकर आए और जिसको 3-4 आदमी उठाकर ला रहे थे, ऐसे पाँव से पकड़ा हुआ था, पाँव से दोनों तरफ से। सो शी वाज डैंगलिंग ऐसे, तराजू की तरह उठा के लेकर आए और गुरुजी के सामने बिठा दिया। और कुछ 2-3 उस हफ्ते में डेली गया था गुरुजी के पास। उसी हफ्ते में मैंने देखा वो चल के आई वापस। न, ये सब कुछ होने के बाद भी गुरुजी का हमको एहसास नहीं हुआ कि क्या है। एक हमारे मित्र रहते थे मेरठ में, कर्नल थे वो आर्मी के, वो गुरुजी को जलंधर से जानते थे, जाया करते थे। तो अब रिटायर हो गए थे, तो एक दिन वो आए, दिल्ली आए, तो हम दोनों गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने माथा टेका तो उसको बोला मेरे सामने कि ਇੱਥੇ लोग सारी माड़ी चीजें मांगते हैं, कोई असली चीज कोई नहीं मांगता है। तो जब हमने लंगर खत्म करके हम बाहर गए तो वो हमारे मित्र जो कर्नल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी से नाम मांगना। अब मैं, मेरे को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि ये नाम का मतलब क्या होता है। आई नेवर न्यू अबाउट इट। तो अगले दिन मैं गया, व्हाट आई रिमेम्बर इज आई आस्क्ड गुरुजी नाम दे दो। तो गुरुजी ने कहा मेरे को देख के हुने नहीं। आई थिंक ही न्यू दैट आई एम नोविस, मेरे को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं है। तो ये सब होने के बाद भी हमको पता नहीं लगा कि पता होता तो शायद हम, हमारा रुख डिफरेंट ही होता है, शायद हम वहीं पर ही बैठे रहते मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जनरली हमारा एंडेवर होता था, क्योंकि मैं नोएडा रहा था 30 25 किलोमीटर दूर था वहां से, और रात के वक्त 10 11 बजे, 11 12 बजे आना। तो एंडेवर ये होती थी कि जल्दी से भागो वहां से। हालांकि ऑन 2 ओकेजन गुरुजी ने कहा कि चल पीछे बड़े मंदिर चलते हैं। 98 99 में सम टाइम हम गुरुजी के साथ बड़े मंदिर गए। और एक बार किसी के घर गए हम, ये कुतुब मीनार के पास घर था। नाउ अब ये जो हमारा, मैं कहीं अगस्त 98 में गुरुजी को तकरीबन मिला, और 99 मार्च में हमारे लड़के की शादी हमने तय की थी।
और इस दौरान मैंने ये जो 3-4 चीजें बताई और कई एक एक्सपीरियंसेस हुए हमने गुरु जी के साथ। रखड़ी रखड़ी हमारी आंटी ने गुरु जी को राखी बांधी। काफी लेडीज आके आके राखी बांधती थी, गुरु जी आगे हाथ कर देते थे। ही वॉज वेरी वेरी, गुरु जी accommodative. I mean, he's a god himself. He was very accommodative. तो उन्होंने राखी बांधी, लोहड़ी हमने गुरु जी के साथ बाहर मनाई, और विदाउट रियलाइजिंग दैट हम किसके साथ खड़े हैं। तो ये दिवाली एक बार हमने देखी, नया न्यू ईयर गुरु जी के साथ मनाई। बट एज ए जस्ट, क्योंकि अट्रैक्शन होता था, जो लंगर होता था वो कुछ, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड उसका। अब जैसे गूंगे को आप मीठा खिला दें तो वो कहेगा, वो हाथ हिला के कहेगा बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो बता नहीं सकता। ऐसे ही हम भी गूंगे की तरफ बता नहीं सकते कि लंगर में क्या उसमें थी, उसकी ताशीर क्या होती थी क्या, बट इट वाज डिवाइन, ऑल आई कैन से दैट। तो वो मिलता था, अट्रैक्शन होता था, विच वी यूज्ड टू। एंड गुरुजी ने अपने, वी आर ऑल फ्यू चोजन पीपल बाय हिम, एंड ही हैड परमिटेड अस टू कम। तो हम वहां पे बहुत रेगुलरली चले जाया करते थे। नाउ हमारे लड़के की शादी थी 27-28 मार्च को। 27 मार्च को थी रात को, वो जो क्या नाम, जयमाला वगैरह डालते हैं, और वो दिल्ली के एक होटल में थी, 5 स्टार होटल में। तो उसमें जब रात को दुल्हन दोनों, लड़का लड़की वापस अंदर आ जाते हैं, और 12-1 बजे हम सब अपना डिस्पर्स होने लगे। अगले दिन लामा फेरे थे, वहीं पर होटल के सामने एक गुरुद्वारा था, वहां पर लामा फेरे थे। तो मैंने चंद एक हमारे जो स्पेशली यंगर रिश्तेदार थे, उनको मैंने नोएडा में ही घर के आसपास ठहराया था। तो उनके लिए एक मैंने मिनी बस हायर की थी, मिलिट्री की मिनी बस थी वो। और उनको उसको मैंने सी ऑफ किया फ्रॉम द होटल। और जब वो मैं घर पहुंचा तो वो पहुंची नहीं थी। और वहां पर फिर ध्यान में आया कि जो 7-8 लेडीज थी, सब गहनों से लदी हुई थी, और रात के 1 बजे आउटर रिंग रोड दिल्ली में बिल्कुल बियाबान होती है। और वी वर वरीड, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन द बस केम, तो ड्राइवर से मैंने कहता कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं डिले हो गया। तो आज हम सोचते हैं कि कितना भयानक वो हो सकता था कि वहां पर यंग गर्ल्स लेडेड विद गोल्ड सेफ आना, ये सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हो सकता है। तो बड़ी अच्छी तरह हमारी मैरिज हुई। और बल्कि मेरे को एक जो फोटोग्राफर था उसने अगले दिन मेरे को बताया कि मैंने बहुत मैरिजेस कवर की हैं, बट मैंने ऐसा नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। तो पंजाबियों की शादी में आमतौर पे क्योंकि लिकर शिकर खूब होती है, झगड़े हो जाते हैं, तुम्हारा इतना अच्छा। तो हमने उस टाइम सोचा शायद हमने बहुत अच्छी तरह सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, बट आज सोचते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग से एवरीथिंग वेंट ऑन वेल। बच्चे थे जो वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही उन्हें हमको एक वीजा मिल गया, 90 डेज का टूरिस्ट वीजा दोनों को। दे वेंट टू अमेरिका फॉर देयर हनीमून। तो जब वहां पर थे तो बेटा उस टाइम दुबई में काम करता था। इज ए टेलीकॉम इंजीनियर, सो ही वाज इन दुबई। तो उसने मुझको वहां से रिंग किया, कहता है पापा यहाँ तो कोई अमेरिका में आ जाता है, वो जाता ही नहीं है यहाँ पे, यू जस्ट मर्ज विद द। मैंने कहा नो, गुरुजी हैज प्लान्ड लाइफ फॉर अस, यू कम बैक। सो ही केम बैक, एंड ही वेंट टू दुबई in after sometime in April 99 और सो। हम चाहते थे कि अब वो ये न्यूली मैरिड है, वहां पर अकेला है, ही शुड कम बैक टू दिल्ली।
तो इसलिए मैंने एक दिन गुरुजी को बोला, गुरुजी ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। And you know, as I told you, those days there were not very many people. By that time, and maybe 30-40 हो जाते थे, we would go and talk to Guruji. मतलब at least I went and spoke to Guruji. तो गुरुजी चुप रहे, और दिस इज वेयर जब वो कमरे से आ रहे थे अगले 2-3 दिन के बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, तो मैंने इंटरसेप्ट किया गुरुजी को, मत्था टेक के मैंने कहा, गुरुजी वो होया नहीं काम, you know, कि we thought that Guruji has forgotten that I told him कि we want him back in Delhi. तब गुरुजी ने कहा कि महापुरुषानो दोबारा नहीं कहते हैं, and फिक्र ना कर तू. So these words. And इस तरह से हम जाते रहे गुरुजी के पास, और मैंने एक दिन काउंट किया था बैठ के कि मैं महाराज के साथ करीब मैंने 21 बार मैंने उनसे बात की. वन डे आई काउंटेड, यू नो, लाइक दिस, कि कभी कोई किसी को मैं लेके गया. मैं एक सनी बख्शी हैं, वही फेमस होम्योपैथ दिल्ली में, और मैं वो मेरे कजन ब्रदर हैं, मतलब वो गए थे एक दिन, तो मैंने मत्था टेक के कहा, गुरुजी ये मेरा कजन डॉक्टर बख्शी थे. गुरुजी ने कहा इन्हों कह दे कि जेड़े भी ते तू ठीक ना होन पेशेंट मेरे को भेज दे. So like that, you know, about 21 times I spoke to Guruji. I counted that. Now, finally, what happened that in January 2000, to be very precise, 10th January 2000, before that we heard from my son that he's coming for 10 days to India. 10 दिन की छुट्टी लेके वो दिल्ली आ रहा है, वो और उसकी वाइफ दोनों. मैरिज के बाद वो दोनों वहां चले गए थे दुबई में. तो वो जब आ रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक अमेरिका का वीजा लगवाते हैं, एंड वहां पर ट्राई करते हैं कि he might find a place better than दुबई. तो ये सोच के मैंने 4 फॉर्म लिए. उन दिनों में फॉर्म भरना पड़ता था, और वो फॉर्म लेके आपको आई थिंक कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, इतना मुझे ध्यान नहीं है, और आपको वहां पे जाना पड़ता था एम्बेसी में. तो मैं रात, वो जिस दिन आ रहे थे 10 जनवरी को रात को, मैं गुरुजी के पास गया, और मैंने 4 फॉर्म गुरुजी के हाथ में दे दिए, और मैंने कहा, गुरुजी बच्चे कल आ रहे हैं, रात ਨੂੰ आ रहे हैं, कल ਅਸੀਂ अमेरिकन एम्बेसी जा रहे हैं. इतना ही मैंने कहा. तो गुरुजी ने देख के कहा कि जा तेरा कल्याण किया. एंड हम एयरपोर्ट चले गए वहीं से लंगर के बाद, और 11-12 बजे की उनकी फ्लाइट थी. लेके घर आए, और अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे जब हमारा टाइम था टू गो टू द एम्बेसी, वी वेंट टू द अमेरिकन एम्बेसी फॉर गेटिंग B1 B2 visa, visitor visa to America, which is generally given for 6 months. You know, they just write for valid from this date to this date, about 6 months. अब जब हम वहां पर गए अमेरिकन एम्बेसी, तो बाहर गेट के ऊपर अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिखा के वो आपको अंदर जाने देते हैं. हम अंदर गए. उन दिनों में प्रोसीजर था कि जो सीनियर काउंसलर था वो एक सेंटर में टेबल पे बैठ जाता था, चेयर पे, और लोग लाइन लगा के उसको जाके अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट दिखाते थे, और वो फिर गाइड करता था कि कौन से विंडो पे जाना है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज ए वर्क वीजा वाला है, या H1 वीजा है, या B1 वीजा है, या J वीजा है, या ऑल दैट. तो जब हम वहां पर गए उसके पास, उसने मेरे सबसे आगे मैं था, मेरी आंटी थी, मेरा लड़का था, और बहू थी पीछे. 2000 जनवरी 11th. तो जब उसने पासपोर्ट देख के मेरा
मेरे साथ मेरा नाम रिपीट किया, तो मैंने कहा हाँ, आई एम द सेम पर्सन जो पासपोर्ट में नाम है। तो अगली बात वो कहता है कि मुझसे कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड एट द बैक? तो दैट वाज माय आंटी वाज स्टैंडिंग एट द बैक। नाउ उन दिनों में आपको बताऊं, गुरुजी काफी बार बोल देते थे, हम सुनते थे, वहां कोई अपना जाता था, कहता था गुरुजी मेरी वाइफ है, ये गुरुजी कहते नहीं तेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये वर्ड गुरुजी इस्तेमाल करते थे। तो मैंने उसको कहा इमीडिएटली, नो शी इज माई वाइफ। तो अगला वो वर्ड मुझसे कहता है कि हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 ईयर वीजा? तो मैंने कहा कि हम चारों को, टू ऑल फोर ऑफ अस, कहता है यस। मैंने कहा आई अप्रिशिएट इट। तो कहता कि गो टू दैट विंडो नंबर 1 विच इज मेंट फॉर 10 ईयर वीजा। सो वी वेंट देयर, वी गॉट 10 ईयर वीजा। अब उसी टाइम हमारी आंटी ने भी कहा कि ये या तो गुरुजी खुद वहां बैठे थे या उन्होंने उसका माइंड कंट्रोल किया हुआ था। उन दिनों में गुरुजी, हम इस तरह के किस्से सुनते थे। कोई जज, किसी का लीगल केस है, गुरुजी ने ब्लेस किया उसे, जज जाके उसको, उसका जब वर्डिक्ट देता था, वो कह देता था कि द केस डिसमिस्ड, जा ऐश कर। नो, ही इज ए साउथ इंडियन जज और ए बंगाली जज, एंड ही विल से जा ऐश कर। Now these are the words this Guruji used to indicate that I was present there. या कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है, इससे मद्रासी डॉक्टर who will say जा तेरा कल्याण हो गया, you know, he'll use, show that those words which Guruji uses जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो बहरहाल we got our 10 years visa, and then the children stayed on with us in Delhi and did not, my son did not return to America, to Dubai. And by Guruji's grace, that also, one day he told Guruji कि मैं, गुरुजी मैं इतने जॉब नहीं है उन्हें, he was a telecom engineer। तो गुरुजी ने उसे कहा कि जा तू अमृतसर जाके मत्था टेक के आ। So he went there, and those days some car seva was going on in Amritsar. You know, car seva is there, they clean up the tank once in many years, and then they, the whole lot of people work together and help in that. So he got opportunity to do that, and as he came back, he had his job, and we had a grandson born in 2001 by Guruji's blessings, and that was a very beautiful time. हम घर में नोएडा में ग्राउंड फ्लोर में मैं रहता था, मेरे फर्स्ट फ्लोर में घर के मेरा बेटा रहता था, and that was the most lovely time that we had. And in fact, जब हमारा बेटा ग्रैंडसन 2.5-3 साल का हो गया था, तो वो बोलना बोलना शुरू कर दिया था। एक बार गुरुजी के पास ले गए, तो गुरुजी को मत्था हमने टेका, उसके बाद ही बोलता है उनको वहां पर ही कि अब गुरुजी क्लाउड्स में चले जाएंगे। ही थॉट दैट द गॉड लिव्स इन द क्लाउड। So like that, this happened, and finally in 2004 June sometime, हमारे बेटे को नौकरी अमेरिका में मिल गई, एंड ही, सो वी वेंट टू गुरुजी, एंड गुरुजी को मत्था टेका। तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी, वो ताज नो बेटे नो नौकरी अमेरिका कॉल आई है। तो गुरुजी ने कहा जस्ट जान दे, उसमें लेट हिम गो। So he came here, and he and his wife, और हम पीछे से अकेले, हस्बैंड वाइफ, मैं और मेरी आंटी, हम गुरुजी के पास रेगुलरली जाया करते थे। एक दिन हम वहां पे गए गुरुजी के, और गुरुजी ने हमको मत्था जब टेका, उसके बाद एक मुट्ठी भर के छोटे छोटे स्वरूप होते थे उन दिनों में, जो विद ए क्लिप, जो आप अपनी शर्ट में के पॉकेट में लगा सकते हैं, वो हमको एक मुट्ठी भर के स्वरूप दिए, और मुझे कहा कि ए तू अपनी कार्च रखा कर।
So we started hanging in our car, and I can tell you that that car was with me for nearly many years, and we never faced any problem with the car. Not even puncture, रास्ते में कभी पंचर हुआ उसको हुआ. तो उसी टाइम अगस्त में हमारी आंटी को अमेरिका जाना पड़ा. कोई फंक्शन अटेंड करना था, और उसके बाद वो फिर बच्चों के पास लॉस एंजलिस में चली गई. वहां पर मैं अपना अकेला गुरु जी के पास चला जाता था शाम को जाकर. और वहां पर एक दिन मैं गया अकेला गुरु जी के पास, नॉर्मल एज यूजुअल लंगर वगैरह करके वापस घर आया. घर आते ही मुझे बड़ी फ्रेग्रेंस मेरे कमरे में आई रोजेस की, जो अनमिस्टेकेबल, जिसको मेरे ख्याल वो उस तरह की मुझे दोबारा नहीं आई. वही एक बार बहुत जोर से पूरा कमरा महक गया मेरा. और मैंने सोचा पता नहीं, अपने पूरा कपड़ों के हाथ लगाया. धोबी के धुले कपड़े थे, नाइट सूट, और सो गया. ना सुबह 7 बजे, उन दिनों में समर टाइम थे अमेरिका में. लॉस एंजलिस में 6:30 शाम के होते थे, जब हमारे इंडिया में सुबह 7 बजे. तो 7 बजे मैं अपनी आंटी को रिंग कर देता था टू फाइंड आउट कि भाई क्या है, 5-10-5 मिनट बात करना. तो मैंने जैसे ही अपनी आंटी को रिंग किया, तो मेरी आंटी मेरे बेटे ने फोन उठाया और कहा कि हमारा अभी अभी बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, हेड ऑन कोलिजन हो गया विद ए रेसिंग कार. रेड लाइट के ऊपर वो राइट टर्न कर रहे थे, उसने दूर से देखा ग्रीन लाइट है वो येलो हो गई, तो यहाँ पर आपको उस वक्त रुक जाना चाहिए पड़ता है. बट इन्होंने सोचा इंडिया की तरह कि हम रेड होने से पहले राइट टर्न कर लेंगे. थोड़ी तेज कर दी स्पीड उसकी. उधर से एक कॉर्वेट, जो ऑलमोस्ट लाइक रेसिंग कार, वो आ रही थी. और उसने देखा ग्रीन हो गई है, ग्रीन है मेरी, तो उसने स्लो नहीं की, और एकदम हेड ऑन कोलिजन हो गया. और वो बताते कि करीब 50 मीटर हमारी गाड़ी जो है वो घिसटती गई. टायरों में से धुआं निकलने लगा, पूरी विंडो सब पूरी स्मैश हो गई, शैटर्ड हो गई. एंड हमारा ग्रैंडसन पीछे बैठा हुआ था. बेबी सीट होती है यहाँ पर, उसमें आप जब मेरे ख्याल 5-6 साल तक आप बच्चे को बेबी सीट में बांध के बैठाना पड़ता है. तो हमारी आंटी पीछे बैठी थी, लड़का आगे ड्राइव कर रहा था, और बहू बैठी हुई थी. बहू बताती कि बाद में हमको कि जो दरवाजा टूट के उनके बिल्कुल मिलीमीटर दूर था उनकी टांग से, अगर थोड़ा और होता तो टांग उसकी कट जाती. और वो सब ठीक ठाक नीचे उतर गए. पुलिस आ जाती है वहां, विद इन 2-3 मिनट्स पुलिस आ गई. दे वुडंट बिलीव कि दे आर ऑल राइट. वो सब ठीक ठाक थे. गाड़ी वहीं से उन्होंने सैलवेज में टो कर दी. इट वाज नॉट रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर्स, यू कुड नॉट रिपेयर इट. तो शाम को मैं गया गुरु जी के पास, और मैंने कहा मैं गुरु जी को कहूंगा, थैंक यू कहूंगा कि भाई एक्सीडेंट हुआ था, सब ठीक ठाक है. तो मैं थोड़ा जल्दी चला गया. 5, 4:30, 6 बजे, 6:30 बजे मेरे ख्याल गुरु जी का दरबार खुलता था, तो 5 बजे 4 बजे चला गया वहां पे. और जाके उनकी एक साइड बोर्ड था, अभी भी है वहां पे साइड बोर्ड. उसके सामने लोग बैठ जाते थे, 2-4 जो जल्दी आ जाते थे. तो गुरु जी बाहर से घूम कर आए. मुझे याद है कि एक बड़ी स्मार्ट सी एक फॉन कलर की पैंट थी, और बर्बरी की टी शर्ट थी, और नाइकी के शूज. घूम कर आए, और बाहर सितंबर का महीना था. थोड़ी बहुत बारिश हुई हुई थी, बट गुरु जी के पाँव बिल्कुल साफ सफेद, जूते बिल्कुल चमकते हुए. तो आके वो डैशबोर्ड पे बैठ जाते थे गुरु जी, और कोई आके मत्था टेकता, कोई बात करता थोड़ा बहुत.
तो अब मैंने सोचा, आई गैदर्ड माई करेज टू गेट अप एंड टेल गुरुजी कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसी, बट दे आर ऑल राइट। तो मैं उठ के गुरुजी के पास जैसे ही जाने लगा, गुरुजी ने कहा, बैजा, मैंने सब पता है, बैजा। So he knew that this accident had happened. I have written this in my that Light of Divinity में मेरा जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती रहीं, जैसे एक बार हमारा हमने नया नया अपना घर बनाया था। तो हमारी आंटी जो थी वो उसका फर्स्ट फ्लोर का जो है ना, हमारे ग्राउंड फ्लोर का जो छज्जा होता है, टेरेस होता है, उसको बड़ा बनाना चाहती थी कि वहाँ गमले रख सके। मैंने कहा यहाँ पे इट्स वेस्ट ऑफ मनी, तो इस तरह आर्गुमेंट हो रहा था। तो हम ड्राइवर था उन दिनों में हमारे पास। तो हम जैसे गुरुजी के पास पहुंचे रास्ते में आर्गुमेंट करते हुए, तो उसके बाद गुरुजी ने हमको कहा कि जाके हनुमान मंदिर 5 सवा 5 किलो गुड़ चढ़ा के आना। So Guruji knew that with this thing, and after that, of course, uh, we did not have that kind of a. नो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है, ये एक बहुत अद्भुत बना। पहली बात तो दुनिया में जितने भी महापुरुष आए हैं, भगवान आए हैं, किसी ने अपना मंदिर नहीं बनाया। अब देखिए, रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, गुरु नानक, ये पहले भगवान का मंदिर है जो कि भगवान ने खुद बनाया है। एंड इसकी अगर आप थोड़ी बहुत आर्किटेक्चरल जो हम देखते हैं कि इतना बड़ा ऊपर शिवलिंग सपोर्ट कर रहा है, और अंदर देखिए उसके कोई पिलर नहीं है, इतनी बड़ी डोम है। सो इट डिफाइज द आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स। तो जिन्होंने ये इसका आर्किटेक्चर बनाया था, आपको पता है कि अंकल गुरु जी के सेवादार हैं। उनके फादर भारद्वाज की आर्किटेक्चरल कंपनी है दिल्ली में। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो this does not sustain, it will not sustain its roof, it will collapse in 2-3 months time. आज 20 22 24 25 साल हो गए, with such a huge big shivling and a chandelier it is supporting. उसका जो पानी है, आपको इसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि ये वाकई में ही अमृत है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको पता है कि बिल्कुल पानी जमीन में है ही नहीं। 2-2 हजार फुट नीचे आपको जाना पड़ता है पानी निकालने के लिए। अगर आपने बोरवेल करनी है तो अलाउड ही नहीं है वैसे, अगर कोई किसी को करना पड़े। और साउथ दिल्ली में इसके इलाके में, भाटी माइंस के इलाके में पानी बहुत नीचे है। तो जैसे होता है कि ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जब पानी आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं। तो जिस एक्सपर्ट को बुलाया, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो कुछ अपना उनका पेंडुलम होता है, या जैसे गोवा के अंदर तो मैंने देखा है वो एक नारियल हाथ में रखते हैं, और जहां नारियल ऐसे खड़ा हो जाता है वो कहते हैं पानी है यहाँ नीचे। तो ऐसे एक वो बंदा जो लाया बड़े मंदिर में, उसने पूरा चक्कर लगा के कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है। गुरुजी थे जलंधर में, तो गुरुजी को बताया गया कि पानी नहीं है यहाँ। तो गुरुजी ने कहा कि फलाने पेड़ से इतने मीटर आप सीधे इधर आओ, और फिर इतने मीटर लेफ्ट जाओ और वहां पे खोदो, आपको पानी मिलेगा। गुरुजी ने पानी का वहां पे इंतजाम कर दिया था, वहां पे पानी निकला, और आज वहां से आपको वहां पे पानी है। तो ये एक मंदिर जो है, ये इसका, अब गुरु जी की जो टीचिंग्स है वो बड़ी सिंपल है। अब देखिएगा कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हमको कितना इसका कितना इसका हमारे पे इफेक्ट होगा। जैसे ABC, नो अब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेंट। हम एक ये प्रथा सी बन गई है हमारे सोसाइटी के अंदर, जो बंदे को मिले वो तीसरे बंदे की उसकी बुराई करने लगे, उसने एक की था, उसने ये कर दिया, पता है उसका क्या है। वी सेंशनलाइज। अगर हम ये ना करें, हमारे कितने अच्छे रिश्ते होंगे। ऐसी बैकबाइट ये करने से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। गुरु जी कहते थे गुप्त दान
गुप्त सेवा, गुप्त गुप्त सिमरन। अब देखो हम कितने ढोंग करते हैं, पत्थरों पे अपना नाम लिखवा देंगे, एज इफ आई डू नॉट नो व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। और वहम, बिल्ली काट गई हमारा, या ये हो गया वो हो गया, तो अहम वहम बिल्कुल नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, वहम नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते थे अगर आप किसी की मदद करो, सबकी मदद नहीं कर सकते तो उसको हर्ट मत करो। तो ये गुरु जी को, अब मैं एक चीज ये सुनता हूँ कभी कई बार कि लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते गुरु जी को, या कोई कहता है कि मैं मानता हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं मानता है, या कोई हस्बैंड कहता है, अंकल कहते हैं कि मैं मानता हूँ, मेरी आंटी नहीं मानती है गुरु जी को। अरे, ये सामने अगर एक पेड़ खड़ा है, आप कहेंगे कि मैं ये पेड़ को नहीं मानता हूँ? आप कहोगे कि नहीं मैं आसमान को नहीं मानता हूँ? ऐसा थोड़ा ना होता है। ये भगवान है, और हमको वी हैव टू बिलीव दैट गुरु जी नीचे आए, उन्होंने बहुत का कल्याण किया। आज जो मंदिर उन्होंने बनाया है, उन्होंने कहा कि इसमें मैंने 12 शिवलिंग जो है उसकी ताकत इसके अंदर डाल दी है, कोई इसके पास से भी निकल जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। आज इतनी वहां पर गुरु जी कहा करते थे, जब मैं चला गया इतने लाइनें लग जाएंगी। आप अब जाकर देखिएगा कि कैसी लाइनें लगती हैं। आप आपको दुर्लभ हो जाता है वो। गुरु जी कहा करते थे, हुन मैं देख लो, मैं जितना देखना है, मैं मेरा देखना दुर्लभ हो जाएगा। आप अंदर, जब नॉर्मल डे में आप अंदर खड़े भी नहीं हो सकते, इतना इतनी भीड़ होती है। तो इतना कहते हुए मैं अब अपने सत्संग को विश्राम देना चाहूंगा। संगत जी, कोई मेरे से कहने में कोई गलती हो गई हो, मेरे को उसके लिए माफ करना। गुरु जी माफ करें, सबका कल्याण करें, सबको ब्लेस करें गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। On behalf of the multilingual Zoom platform team, सेवादार टीम और entire संगत के behalf पे now it is time to express sincere gratitude। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने आज सत्संग की घड़ियां बख्शी। आज की जो शब्द गुरबाणी चल रही थी उसमें एक शब्द था, बिन भागा सत्संग ना लब्बे। तो अंकल ने भी संगत शेयरिंग के दौरान बताया कि ये जो सत्संग हो रहा है, या जो लोग भी सत्संग सुन रहे हैं, और मैं तो इससे आगे भी कहूँगा कि ये जब सत्संग अपलोड होता है उसके बाद जो भी संगत सुनेगी वो सब गुरु महाराज की कृपा से है। तो सबसे बड़ा शुक्राना गुरु महाराज का, जिन्होंने अपनी उस्तत आज जसपाल अंकल के सत्संगों के थ्रू कराई। और गुरु महाराज तो इस यूनिवर्स के फादर हैं। जैसे अंकल अपना बता रहे थे कि कोई पेड़ है, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ नहीं है, वो सूरज है। अगर हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, तो सूरज को नकार नहीं सकते, सूरज तो है। तो गुरु महाराज तो इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के, इज द फादर ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, ये जरूर है कि हमें प्रूव करना है कि गुरु महाराज ऐसी ਤੁਹਾਡੀ संगत हैगे या कि नहीं। तो वो प्रूव हमने कैसे करना है, जो गुरु महाराज के वचन है बताए हुए, और गुरु महाराज ने जो हमें डायरेक्शन दी है, हमें गॉडली गुड पाथ पे चलना है, ताकि हम प्रूव कर सके कि महाराज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ संगत हैगे हैं, ਤੇ अपने महाराज ਦਾ ਅਸੀਂ मान ऊपर कर सकिए। अंकल, आपने, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बड़ी आपने डिवाइन और ब्लिसफुल जर्नी शेयर की है। बहुत सारी संगत को बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, और आपकी संगत शेयरिंग के थ्रू काफी संगत का फेथ जो है गुरुजी में फिर रीपोज हो गया है। और कुछ संगत ऐसी भी होगी, आई एम श्योर, कि जिनका फेथ सीमेंटेड हो गया, पक्का हो गया बिल्कुल, अब वो इधर से उधर नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल, बहुत मैसेजेस मिले, और सारी संगत का भी शुक्राना सत्संग अटेंड करने के लिए। थैंक यू वन एंड ऑल। जय गुरु जी। अभी संगत जी
सबको अनम्यूट की परमिशन देंगे और आप गुरुजी से आज्ञा ले सकते हैं।